तो हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 5 का वीवीआई क्वेश्चन से देखेंगे, जो कि पार्ट 2 का है। इसको हम लोग बिल्कुल ही आसानी से देखेंगे। यदि आप लोगों ने इससे पहले 4 चैप्टर का नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, या फिर चैनल पर जाकर डायरेक्टली प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में देख सकते हैं कि हिस्ट्री चैप्टर वाइज वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, इंडिका नामक ग्रंथ किस यात्री ने लिखा था? आपके ऑप्शन है देख सकते हैं। ऑप्शन ए अल बरूनी, बी मेगास्थनीज, डी ह्वेनसांग, डी इब्न बतूता। तो आपके यहाँ पर क्या देखिए, मेगास्थनीज यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का विवरण इंडिका में लिखा। तो आपके सही क्या उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, मेगास्थनीज ने लिखा था इंडिका नामक पुस्तक। यहाँ पर पता है पहले क्वेश्चन है, ऑप्शन से, फिर यहाँ पर उसका व्याख्या है। ये व्याख्या पढ़ने के बाद आपका 2 नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट कि आखिर क्यों है ये, इसलिए तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव टिक लगाना है आप लोगों को। तो आपका काम क्या है, पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ना है, फिर ऑप्शन पढ़ना, उसके बाद ये समरी पढ़ना है। तो समरी से जो आपका हल मिलेगा यहाँ पर टिक मार देना है। प्रश्न 2, अल बरूनी किस शासक के समय भारत आया था? आपके ऑप्शन सी है अकबर, बी गजनवी, सी महमूद गजनवी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपको यहाँ पर वह क्या पढ़ना है, देखिए वह क्या लिखा हुआ। अल बरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया और उसने तहकीक-ए-हिंद किताब भी लिखी थी। तो आपके क्या हो जाएंगे, महमूद गजनवी द सही आंसर हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। आप लोगों के लास्ट में बताना भी है कि आप लोग 20 में से कितना का जवाब दे पाए। प्रश्न 3, ह्वेनसांग कहाँ से भारत आया था? आपके ऑप्शन सी है चीन, बी अरब, सी यूनान, डी तुर्की। तो आपके यहाँ पर क्या व्याख्या दिया है, ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के काल में चीन से भारत आया था। तो क्या हो जाएंगे, चीन से भारत आया था, मतलब चीन से आया था। ह्वेनसांग कहाँ का यात्री था, चीन से था। प्रश्न 4, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? आपके ऑप्शन सी तुर्की, बी अरब मोरक्को, सी ईरान, डी चीन। तो यहाँ पर व्याख्या देखिए क्या लिखा हुआ है, इब्न बतूता मोरक्को यानी अफ्रीका का था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये मोरक्को जो है ना, ये अरब में नहीं है बल्कि अफ्रीका में है। प्रश्न 5, इब्न बतूता को किस उपाधि से नवाजा गया था? मतलब इब्न बतूता को किस उपाधि दिया गया था? कानून गो, काजी, वजीर, दीवान। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो आपके सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इब्न बतूता को किस का उपाधि मिला था? तो काजी का उपाधि मिला था। प्रश्न 6, ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा का विवरण किस ग्रंथ में दिए हैं? आपके ऑप्शन सी है इंडिका, बी सी यू की, सी तहकीक-ए-हिंद, रिहला। तो आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, ह्वेनसांग ने भारत की संस्कृति, समाज और धर्म का विवरण अपनी पुस्तक सी यू की में दिया था, सी यू की। तो आपके सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी सी यू की, जो कि ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा का विवरण दिया था, मतलब उसी में लिखा था कि हम कैसे, कहाँ से, कैसे, क्या करके आए। प्रश्न 7, रिहला ग्रंथ किस यात्री द्वारा लिखा गया? आपके ऑप्शन सी ए मेगास्थनीज, बी अल बरूनी, सी इब्न बतूता, डी ह्वेनसांग। अब यहाँ पर क्या देखिए, इब्न बतूता ने अपनी यात्राओं का विवरण रिहला नामक ग्रंथ में दिया था। तो रिहला कहाँ है, इब्न बतूता ने दिया था, है ना। यहाँ पर पहले ये इब्न बतूता, तो इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी इब्न बतूता ने दिया था रिहला नामक ग्रंथ में अपना विवरण, जीवनी लिखा था। प्रश्न 8, अल बरूनी किस भाषा का विद्वान था? मतलब किस भाषा का विद्वान था? आपके ऑप्शन सी संस्कृत, बी अरबी, सी फारसी, डी उपरोक्त सभी। तो आपको यहाँ पर वह क्या देखना, अल बरूनी संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाओं का विद्वान था और उसने भारत का गहन अध्ययन किया। तो आपके सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो अल बरूनी जो था कि किस भाषा का विद्वान था? तो संस्कृत का था, अरबी का था, फारसी का था, मतलब सभी का था। प्रश्न 9, मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? आपके ऑप्शन ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी हर्षवर्धन, डी समुद्रगुप्त। और यहाँ क्या, मेगास्थनीज को यूनानी शासक सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो यहाँ पर आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब यह मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। प्रश्न 10, अल बरूनी की पुस्तक तहकीक-ए-हिंद किस भाषा में लिखी गई? मतलब अल बरूनी जो तहकीक-ए-हिंद पुस्तक लिखा था किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत, फारसी, अरबी, हिंदी।
तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे। पहले वह क्या देखिए, अल बरूनी ने तहकीक ए हिंद अरबी भाषा में लिखी थी, तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद को लिखा गया था अल बरूनी के द्वारा। यदि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको 100% इस बार 450 प्लस मार्क्स लाना है इंटर के एग्जाम में, मतलब आपके इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स में। प्रश्न 11, इब्न बतूता भारत में किस बंदरगाह से प्रवेश किया, मतलब किस बंदरगाह से प्रवेश किया था, भारत गया था। तो आपके ऑप्शन सी, सूरत, खंबात, कैलिकट, तूतीकोरिन। तो आपके सही उत्तर देखिए यहाँ पर वह क्या, इब्न बतूता 1333 ईसा पूर्व में ही आया था कैलिकट समुद्री बंदरगाह के द्वारा, मतलब कैलिकट समुद्री कहीं पर है, हाँ कैलिकट इस बंदरगाह के द्वारा उन्होंने 1333 में ही प्रवेश किया था। प्रश्न 12, होयनसांग भारत में कितने वर्ष तक रहा। आपके ऑप्शन हैं, ए 5 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 14 वर्ष, डी 2 वर्ष। होयनसांग लगभग 14 वर्षों तक भारत में रहा और शिक्षा स्थानों विशेषकर नालंदा का अध्ययन किया। तो 14 वर्षों तक सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, मतलब 14 वर्षों तक भारत में रहा था होयनसांग ने। प्रश्न 13, अल बरूनी ने भारतीय समाज की सबसे बड़ी कमजोरी किसे बताया। आपके ऑप्शन सी, जाति व्यवस्था, ईश्वर विश्वास, मूर्ति पूजा, यज्ञ। आपके ऑप्शन से, अल बरूनी ने भारतीय समाज की आलोचना करते हुए जाति व्यवस्था को सबसे बड़ी कमजोरी बताया। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए, जाति व्यवस्था को ही बताया था। प्रश्न 14, इब्न बतूता ने दिल्ली के किस शासक के समय भारत की यात्रा की। आपके ऑप्शन से, इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक, मतलब जिसका शासक था 1325 से 1351 के काल में भारत आया था। तो आपके सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत का यात्रा किया था इब्न बतूता ने। प्रश्न 15, होयनसांग मुख्यतः किस उद्देश्य से भारत आया था, मतलब होयनसांग क्यों भारत आया था, किस वजह से। व्यापार, शिक्षा और बौद्ध धर्म का अध्ययन, युद्ध, कूटनीति। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर देखिए, होयनसांग चीन से भारत बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन करने के लिए भारत आया था। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, शिक्षा और बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत आया था। प्रश्न 16, इब्न बतूता ने दिल्ली को किस प्रकार का नगर बताया। आपको ऑप्शन से, छोटा नगर, सबसे बड़ा नगर, वीरान, साधारण। इब्न बतूता ने दिल्ली को विश्व का सबसे बड़ा और संपन्न नगर बताया था। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, सबसे बड़ा नगर बताया था इब्न बतूता ने दिल्ली को। प्रश्न 17, होयनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तार में से वर्णन किया। नालंदा कहाँ स्थित है, मतलब वो नालंदा कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन से देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो आप यहाँ पर इसका ये देख सकते हैं, मतलब व्याख्या, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था जिसका वर्णन होयनसांग ने किया था। तो आपके सही उत्तर क्या हो जाएंगे, बिहार। क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न 18, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी जातियों में विभाजित बताया। आपके ऑप्शन से 2, 4, 7, 8। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों जातियों में विभाजित बताया था। तो 7 वर्गों के ऑप्शन आपके सही, सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभाजित किया था। प्रश्न 19, अल बरूनी को भारत में किस विषय में विशेष रुचि थी। आपके ऑप्शन सी, व्यापार, बी खगोल शास्त्र, गणित और धर्म, राजनीति, युद्ध। अल बरूनी विद्वान था और उसने भारतीय गणित, खगोल विज्ञान और धर्म का गहन अध्ययन किया। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब इब्न बतूता ने भारत में किस विषय में विशेष रुचि थी, तो उसका खगोल शास्त्र में था, गणित में था, धर्म में था। प्रश्न 20, इब्न बतूता ने भारत की डाक व्यवस्था की प्रशंसा की। उसने किस शासक की डाक व्यवस्था का वर्णन किया। आपके ऑप्शन सी, अकबर, बी बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक, सी शेर शाह सूरी। तो यहाँ पर व्याख्या, इब्न बतूता ने लिखा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की डी, मतलब वही प्रशासन की। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आई होप कि आप लोगों को ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ही पसंद आए होंगे। तो आप लोगों को बताना है कि 20 में से आप लोग कितना का आंसर दे पाए, 5, 10, 7, 9, 19, 20 या 20 में से 20 ही दे दिए। तो कमेंट में जरूर बताना, और यदि कोई सवाल हो आप लोगों को बोर्ड से जुड़े हुए तो कमेंट में पूछना, जरूर रिप्लाई दूंगा।